सर, आपके लिए ना मैं नई लड़की लेकर आई हूँ, एकदम फ्रेश पीस। और हाँ, जैसी आपको चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसी। अच्छा, मैं भी तो देखूं तुम्हारा नया पीस। बेबी कम हियर। चलिए सर, मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। वैसे क्या नाम है आपका बेबी? आरुषि। वैसे तुम कहाँ से हो? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। और इस काम में कैसे? इस काम में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मेरा पहला ही दिन है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको देखकर यही लगता है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं तो एक्सपीरियंस ही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, डेली का आना जाना है मेरा यहाँ पर। और वो जो लड़की आपको लेकर आई थी ना, वो मेरे लिए डेली लड़कियाँ प्रोवाइड कराती है, और एक से एक लड़कियाँ। वैसे आपको एक बात बताऊँ मैं, कोई भी नई लड़की आती है ना, सबसे पहले वो मेरे पास ही आती है। वो जो लड़की है ना, वो ही लेकर आती है, जैसे आपको लेकर आ गई। अच्छा, आप तो काफ़ी रंगीन मिजाज के लगते हैं। हाँ, रंगीन मिजाज का तो मैं हूँ। और वैसे भी ना, रंगीन मिजाज का होना ही चाहिए इंसान को, वरना लाइफ बोरिंग हो जाती है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि ये चेहरा तो हटाइए अपना। नहीं, वो आज पहला दिन है ना, तो ऐसे ही ठीक है। अरे, जो लड़की आपको लेकर आई उसे समझाए नहीं क्या आपको? मतलब बातचीत करने के टाइम पर तो चेहरा दिखाना ही पड़ेगा आपको, तो ये चेहरा नहीं, प्लीज ऐसे ही रहने दीजिए। देखो, मैनेज वगैरह मैं नहीं करूंगा भाई, पैसे दिए मैंने, और पैसे दिए तो मतलब मैं इसको पूरा यूज करूंगा ना। ये चेहरा हटाओ अपना, चलो हटा। नहीं प्लीज, आप हटाइए चेहरा। रहने दीजिए ना, प्लीज प्लीज। सना, तुम? हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुमने ये सब काम कब से शुरू कर दिया? बिल्कुल आज से ही शुरू किया है मैंने, आपको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मुझे शक तो पहले से ही था आपके ऊपर, लेकिन यकीन नहीं था और ना ही कोई प्रूफ था मेरे पास। पहले तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं क्यों रोज रोज इतनी लेट आते हैं। ऐसा लगता था कि कहीं घर से बाहर किसी और के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा ना, मेरे अलावा कहीं दूसरी बीवी या गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना आपकी। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे ये लगता था कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। पर फिर मेरा शक एक दिन यकीन में बदल गया जब मैंने एक दिन आपको कॉल किया और मुझे सारी सच्चाई के बारे में मालूम हुआ कि आप ये सब करते हो बाहर घर से, मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ। हर्षित, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरा पति ये सब करता है। और वो जो लड़की आई थी ना अभी मुझे लेकर के, वो इस प्लान का हिस्सा थी। अब प्लान किया मैंने आपकी सच्चाई सामने लाने के लिए। उसे सब पता था, पहले ही बात हो गई थी मेरी उससे, और अभी वो हमारी बातें भी सुन रही है शायद। आप इस एरिया की दलाल हो क्या? हाँ, मुझे कुछ काम करवाना था। नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। असल में बात ये है कि आप हर्षित को जानते हो? हाँ, क्यों? अच्छी बात है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना। देख, औरत ही औरत को समझ सकती है, ये आपके काम के पैसे। चलो, देख लिया तुमने, पता चल गया तुम्हें कि किस तरह से तुम्हारी सच्चाई मैं सामने लेकर आई हूँ। हर्षित, मुझे एक बात बताओ, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए जो तुम्हें ये सब करना पड़ा, दूसरी लड़कियों के पीछे जाना पड़ा तुम्हें? तुम्हें पता है, मुझे पता था कि हाँ, तुम एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं हो। शादी से पहले ही मुझे हर चीज मालूम थी कि तुम इतना ज्यादा कमाते भी नहीं हो। मेरे घर वालों को भी पता था और उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए साफ मना किया था मुझे, लेकिन मैं ही पागल थी, तुम्हारे प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने कहा नहीं मम्मी पापा, मैं उसी से शादी करूंगी, भले से मुझे घर से बाहर जाकर के काम क्यों ना करना पड़े। मैंने काम भी किया ताकि तुम्हारे ऊपर अकेले घर का सारा बर्डन ना पड़े। जॉब करती थी ताकि हम दोनों मिलकर के घर के खर्चे चला सके और हमारी लाइफ आसानी से कट सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा है। अरे तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो ना, जो तुम्हें पता नहीं था कि तुम सही कर रहे हो या गलत। तुम्हें तो अच्छे से अंदाजा था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो कितना ज्यादा गलत है। लेकिन अब ये सच्चाई जानने के बाद ना
मुझे कहते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हम साथ नहीं रह सकते। डिवोर्स के पेपर्स मैं घर पर भिजवा दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकती। सना, आई एम रियली सॉरी। मैं कसम खाता हूँ आइंदा से मैं दोबारा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे माफ कर दो सना, प्लीज। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हारी गलती ना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जो मैं माफ कर दूं और भूल जाऊं। बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। बस एक बार ये सोच लेना कि अगर यही काम मैंने किया होता तो तुम्हें कैसा लगता। जा रही हूं मैं, हम अब साथ नहीं रह सकते।